जय मालासी माता, जय गुलाब सिंह बाबा। हे हई क्षत्रिय, असुर प्रजाति से इंसान, जात खटीक, सिर्फ बकरे का ही मीट खाते हैं। सो लोहार की, एक क्षत्रिय की। आप सबने एक पहले तो ग्रुप में शेयर कर दो सारे, तभी देखो, नहीं तो मत देखो। हाँ, तभी देखो, नहीं तो मत देखो। ग्रुप में शेयर कर दो। फ्री की चीज़ बेकार होती है। मेरी बातें तुम्हारी आने वाली नस्ल को पहले से भी बुरी तरह मरने से बचाती है। आप सबने एक ग्रुप में सेव करो, तभी देखना, नहीं तो नहीं देखना। मैं 1-2 साल में एक वीडियो बनाता हूँ, वो भी मैं इस वजह से बना रहा हूँ इस 6 महीने में, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर कुल और समाज, देश और दुनिया में गंदगी फैलाने वाला संविधान लिखा है उसने। वो श्री राम को उड़ उड़ के मार रहा है। भगवान ने अक्ल दी है तुम सबको, सोचने समझने की शक्ति दी है ना। अच्छी तरह ध्यान लगा के देखो। वो हिंदू धर्म से, गरीबी के कारण हिंदू धर्म से और मुसलमानों से तो वो इतना जलता था, इतना जलता था, पूछो ही मत बात। हद से ज़्यादा जलता था। मुसलमानों के बारे में भी कैसी कैसी टिप्पणी कर रखी है उसमें। हाँ, वो तो मुसलमान पड़ेगा तो उनका खून तो गर्म होएगा ही, वो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। वो हिंदुओं से भी इतना जलता था, इतना जलता था कि उसने संविधान में ना पहले तो अपना धर्म परिवर्तन करा। अपना धर्म परिवर्तन करके क्या बन गया, बौद्ध धर्म का। और संविधान में लिख दिया कि चारों तरफ से ना हिंदुओं को गाली बको। इधर से मुसलमान बकता है, इधर से ईसाई बकता है, इधर से ये बौद्ध धर्म के बकते हैं, इधर से हमारे सरदार पीछे पड़ जाते हैं। चारों तरफ से इनको मार दो और भगवानों को गाली बको। लेकिन वो नकली कानून है। हाँ, वो नकली कानून है। चार आदमियों ने मिलके और नागरिकों पे थोप दिया। हाँ, नागरिकों पे थोप दिया। क्या वो हमारे घर पे रोटी डालते हैं, आटा डालते हैं? क्या डालते हैं हमारे घर? हम अपने कर्म से तो और किस्मत और भाग्य बनाते हैं, तब जाके हमारे घर में रोटी आते हैं। वो कोई रोटी डालते हैं जो हमारे ऊपर थोप दिया, और हमारे भगवानों को कैसे कैसे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, ये सब देते हैं। वो नकली कानून है। असली कानून ये है। हाँ, असली कानून ये है, हर किसी को व्यक्तिगत आज़ादी होती है। खुला खाओ, खुला घूमो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का आदर करो और नाचो कूदो, ये व्यक्तिगत आज़ादी है। व्यक्तिगत आज़ादी के नाम पे किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत आज़ादी के नाम पे क्या किसी को भगवान को गाली देने का हक हो गया? किसी का अपमान करने का हक हो गया? जब मर्जी आते हैं, थोड़ा सा अमीर आदमी देखते हैं, थोड़ा सा अमीर आदमी को देखते हैं तो चलने लग जाते हैं। हाँ, और उसका आदर नहीं करते, बल्कि अपने आप को बड़ा और उस अमीर आदमी को छोटा दिखाते हैं। और अमीर आदमी को ही मार देगा तो कहेंगे ओ दलित को मार दिया, दलित को मार दिया। आदर मान सम्मान, आदर करोगे तभी तो आदर मिलता है। आदर ही नहीं करते। हाँ, इसलिए कड़ा से कड़ा दंड लगेगा। अगर किसी के कानून के हिसाब से कड़ा दंड बनता है। पहली बात तो उसे कानून के हिसाब से उसे लिखने का ही कोई हक नहीं है, क्योंकि हम नागरिक भेड़ बकरी थोड़ी है। कोई भी हम पे 4 बातें लिख के और थोप देगा, ये लो भाई नागरिकों, ये कभी कोई कानून बनाया, कभी कोई कानून बनाया और नागरिकों पे थोप दिया। ये सब गलत है। असली कानून यही है, हर किसी को व्यक्तिगत आज़ादी है। खुला खाओ, खुला घूमो, नहाओ, है, नाचो कूदो, सब करो। व्यक्तिगत आज़ादी के नाम पे किसी के भी भगवान को गाली दी, कुछ दिया, ऐसे कैसे? किसी के भगवान को गाली थोड़ी दे सकते हैं कोई। ये समझ, आपने आज तक कितने सारे आदमी देखे होंगे, हाँ ना, कितने सारे आदमी देखे होंगे आपने जो संविधान के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, उगड़म सगड़म, लेकिन संविधान की एक नींद तक नहीं ला पाए। लेकिन मेरा नाम विनोद साकला है। 2-3 भाषण में ये ना इसको जड़ से हटा दूंगा।
हाँ, 2-3 भाषण में इस पूरे संविधान को जड़ से हटा दूंगा। पहली बात तो उसे कानून के हिसाब से लिखने का ये कोई हक नहीं है। हाँ, कितने कितने नागरिक आगे ने उसका बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप भी संविधान की नींद तक नहीं ला पाया, और पूरी धरती मेरे पे आंगली भी नहीं उठा पाएगी, और संविधान जड़ से चले जाएगा 2-3 भाषण में ही। कोई भी किसी भी की लौंडिया लेके भाग जाता है और कहता है संविधान कहता है कि किसी का भी आदर मान सम्मान को छोड़ो, कोई भी ताकतवर लेके भाग जाता है, और लड़की के मन में डर होता है। ऐसे सारे में गंदगी फैलाते रहते हैं। कड़ा सा दंड बनता है। कोई भी भगवान को किसी को भी गाली दे, खूब कानून के हिसाब से खूब तगड़ा दंड बनता है। नहीं तो हमारी आने वाली नस्ल को है ना, जो भी संविधान के पक्ष में बात करता है ना और मुसलमानों के पक्ष में बात करता है, वो आने वाली नस्ल को पहले से भी बुरी तरह मरवाएगा। जैसे पहले के राजा महाराजा थे, आधे मुसलमानों के पक्ष में बात करके और देश के नागरिकों को पहले से भी बुरी तरह मरवा दिया। किसी भी समुदाय के, किसी भी बिरादरी की यूट्यूब चैनल उठा के देख लेना, उसमें यही लिखा पाएगा कि हम यहाँ के मूल निवासी है, हम पे मुसलमानों ने अत्याचार किया और हमारी वीर बिरादरी है। संविधान उससे भी बुरी तरह मरवाएगा। हाँ, ये संविधान है ना, उससे भी बुरी तरह मरवाएगा इस देश के हिंदुओं को। मैंने अच्छी तरह खूब तरीके से देख लिया। मैं तो इसलिए पीछे हट जाता हूँ। संविधान की एक बात को मानता हूँ, हमारा हक हमको दो, वो हमारी आने वाली नस्ल के लिए लाभकारी है। इस वजह से पीछे हट जाता हूँ। अच्छा, जय मुसाना भैरू, अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा गद्दार वो होता है जो पैसे के लालच में, हाँ, जो पैसे के लालच में हिंदुओं के बीच में मुसलमान को घर भेज देता है। हाँ, इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है वो, जो पैसे के लालच में हिंदुओं के बीच में मुसलमान को घर भेज देता है। फिर मुसलमान वहाँ पे 4-5 मुसलमानों को मकान किराए पे देके, और जिस जगह हिंदू उठता बैठता था वहाँ से अस्तित्व ही ख़त्म कर देता है। और अस्तित्व ही ख़त्म कर देता है। और हर तीज त्यौहार पे अपने भगवान को बड़ा और दूसरे को नीचा, जो हमारे हिंदुओं के भगवानों को नीचा, तो जो मुसलमानों को हाँ नीचा दिखाता है और कुछ कहेगा तो वही लड़ाई चक्कू छुरा की बात। फिर हिंदू पलायन करते हैं, ओ हम मकान बेच बेच के जा रहे हैं। फिर ना जाने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए कितने ही पुलिसकर्मी मर गए, कितने ही बजरंग दल के आदमी मरवा दिए इन नागरिकों ने। अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। हम हिंदू है, हिंदू आगे बढ़ के आरक्षण देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो देश की जनसंख्या आधी रह जाएगी। इसलिए नहीं भी लेगा तो भी देंगे, ले, क्योंकि हम क्षत्रियों की जायदाद होती है। हिंदू जो है ना, हम नागरिक, हम क्षत्रियों की जायदाद होती है। इसको घटने नहीं देते हम, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, जय मुसाना भैरू।